हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक बार फिर से सरकारी पॉइंट पर। दोस्तों, सरकारी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 की आपकी एग्जाम आने वाला है उसमें मैथ्स और रीजनिंग की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जिससे कि आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए। मतलब कि एग्जैक्टली कंप्लीट आउट ऑफ कंप्लीट मार्क्स आएंगे तो आपका स्कोर एक अच्छा होगा, बूस्ट हो जाएगा। और मैं ये भी गारंटी लेके कहता हूँ कि जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उस स्ट्रेटेजी से बाहर कुछ भी क्वेश्चन भी आपका नहीं जाने वाला है, तो इस वीडियो को प्रॉपरली देख लेना। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात पर डिस्कस करूंगा आपके एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो आपको सभी को पता है तत्वताती वाली जो ये कास्ट वाली चीजें चल रही हैं वो अभी 1 जून तक चलेंगी। अब 1 जून तक अगर वो चलेंगी तो भाई 1 जून से पहले तो एग्जाम का मतलब ही नहीं होता, उसको तो छोड़ ही दो। फिर 1 जून तक भी अगर चलती हैं तो ये मेल पर मंगा रहे हैं। मेल पर मंगाने के बाद में भी आगे की काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, इनको देखने हैं, सारी चीज़ों को एडिट करना है, मतलब कौन सा फॉर्म कहाँ से, सारी चीज़ें देखनी है इनको। तो मैं तो ये कह सकता हूँ अपने इंटरनल सोर्स के अकॉर्डिंग कि मिड जून तक तो आपकी एग्ज़ाम का अभी तक कोई भी अता पता है नहीं। अगर स्टार्ट हुए एग्ज़ाम तो जून एंड से होंगे, वरना जुलाई के फर्स्ट वीक से। जून एंड से होने के कुछ चांसेस हैं थोड़े बहुत, वरना जुलाई के फर्स्ट वीक से होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जुलाई फर्स्ट वीक से होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं। तो ये चीज़ होगी एग्जाम डेट्स के रिगार्डिंग। बाकी हम बात करेंगे मैथ्स की रीजनिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो भाई, इस टाइम पर दो टाइप्स के बंदे हैं जो मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के परेशान है। सबसे पहले बंदा जो है वो उस टाइप का बंदा है कि भैया मैंने सिलेबस तो करा है, मैंने पढ़ा तो है पहले मैथ्स और रीजनिंग को, एक बार मैंने पढ़ लिया है, लेकिन अभी भी मेरे मुख में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं और मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ। और दूसरे बंदे कौन है कि भैया मैंने तो अभी सिलेबस ही नहीं पढ़ा, मैं तो 12th पास करके आया था, बस मैं अभी इसी चीज़ को देख रहा हूँ कि कैसे कैसे, मेरे को सिलेबस समझ ही नहीं आ रहा और किस टीचर से पढ़ूँ, क्या है कैसे बेस्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भाई सबसे पहले वाले पॉइंट वाले की बात करेंगे कि जिन बच्चों ने एक बार पढ़ रखा है मैथ्स और रीजनिंग को और उनके नंबर नहीं इंक्रीज हो रहे तो कैसे करें। भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको एक राय दूंगा ये कि आप एक एग्जाम का जो मॉक होता है ना, आप एग्जाम का मॉक उठा लो और मॉक टेस्ट को लगाओ। मॉक टेस्ट लगाओगे आपके नंबर कम आएंगे। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, ऑलरेडी आप कह रहे हो, तो नंबर कम ही आएंगे उसमें। अब नंबर कम आएंगे कोई बात नहीं, उसमें देखो कि रीजनिंग के किस टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हुए हैं और मैथ्स के किस टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हुए हैं। मैथ्स और रीजनिंग दोनों के जो टॉपिक्स हैं आपके पास में, उनको टॉपिक्स को लिख लो। अब टॉपिक्स को लिखने के बाद में आपको क्या करना है, एक छोटी सी डायरी की फॉर्म में बना लेना है आपके पास में। जैसे कि सपोज करो आज के 3 टॉपिक हो गए, आज के आपके डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, और भी कोई और टॉपिक हो गया रीजनिंग में, ऐसे ही मैथ्स में हो गया कि भाई नंबर सिस्टम नहीं हो रहा है, और भाई जो भी क्वेश्चन हो, मतलब इसमें से नहीं हो रहा, उसमें से नहीं हो रहा, या फिर टाइम डिस्टेंस स्पीड नहीं हो रहा, जो भी आपका लिख लो। अब नेक्स्ट मॉक नहीं देना है आपको। मैथ्स और रीजनिंग में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो इन टॉपिक की मुझे क्लास लेनी है किसी भी सर से, किसी भी सर से। इन टॉपिक की क्लास लेने के बाद में अब मुझे क्या करना है, इन टॉपिक के रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं रेलवे के किसी भी एग्जाम में, मुझे वो सोल्व करने हैं। आप कहोगे भैया क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे। भाई अगर आपको नहीं पता है क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे तो यार अभी तो आप बहुत पीछे चल रहे हो तैयारी में। क्या कहाँ मिलते हैं फिर भी मैं बता देता हूँ। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो कि रेलवे ये मतलब नंबर सिस्टम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ऐसे करके, या फिर आप टेक्स्ट बुक वगैरह जिस चीज़ का भी आपके पास में, मतलब मैं टेक्स्ट बुक कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, आपको मैं बता दूं जिस भी ऐप का आपके पास में सब्सक्रिप्शन हो, जिस भी टेस्ट देने वाले ऐप का सब्सक्रिप्शन हो, उसमें जाना, वहां पर प्रीवियस क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज दे रखे होंगे। वो टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस होती है वो सारे क्वेश्चंस कर लेना। और हाँ, सबसे बेस्ट बताता हूँ, अगर कहीं से नहीं है ना तो एक टेस्ट रैंकिंग ऐप है गगन प्रताप सर की। टेस्ट रैंकिंग ऐप पर आपको सारे प्रीवियस ईयर फ्री हैं भाई, वहां से सोल्व कर लो। इससे अच्छा तो कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता आपके पास में। अब भाई जैसे ही आपने वो क्वेश्चन सोल्व किया, अब जब आप वापस से उसी मॉक को देखना और फिर उनको सोल्व करके देखना, अब हो जाएंगे, इजीली सी बात है भाई। उस मॉक को ना रीअटेम्प्ट कर देना एक बार, रीअटेम्प्ट, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो रीजनिंग में भी सेम चीज करनी है, रीजनिंग में भी सेम चीज कर ली। अब ऐसे कर करके अगर आप रोज तो एक मॉक नहीं दे पाओगे, हो सकता है कोई 2 दिन में एक मॉक दे पाए, हो सकता है कोई 3 दिन में एक मॉक दे पाए। तो ऐसे करके आपको अपनी स्ट्रेटजी को आगे लेकर चलना है और आप ट्रस्ट करना भाई, 1 महीने बाद में जो आपका स्कोर होगा ना वो एकदम से इतना स्पीड हो चुका होगा, मतलब इतना बूस्ट हो चुका होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी दूसरे टाइप के बंदों की हम बात कर लेते हैं जो कह रहे हैं भैया सिलेबस पढ़ तो रहे हैं पर कुछ समझ नहीं आ रहा और किससे पढ़ें कैसे पढ़ें।
भाई सबसे पहले आज के टाइम पे ना बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं मैथ्स के भी और रीजनिंग के भी। भाई रीजनिंग का तो वन एंड ओनली मैं सॉल्यूशन बता दूं, पीयूष वार्ष्णेय सर से एक बार पढ़ के देख लेना, क्योंकि पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, मैंने खुद से पढ़ा है, तो अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। बाकी टीचर सभी अच्छे होते हैं। RWA पर एक संदीप सर हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। मतलब मैंने तो कभी पर्सनली नहीं पढ़ा है, बट बच्चों ने बहुत उनको रिकमेंड किया है। और बाकी अगर मैथ्स की बात करें तो भाई मैथ्स के तो काफ़ी सारे टीचर हैं, गगन प्रताप सर, अभिनय सर, राकेश यादव सर, और भी बहुत सारे टीचर हैं। मतलब आदित्य रंजन सर भी सही हैं अपने। और मतलब अगर मैं बात करूं तो एक है राहुल तेतिया सर, जो कि RWA चैनल पर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं भाई। मैं तो ये बोलूंगा कि आप किसी भी टीचर से जिसके साथ में आपकी टोनिंग सेट हो रही है, किसी से भी पढ़ लो, सभी बेस्ट हैं, सभी दी बेस्ट हैं, क्योंकि ऐसे ही टीचर नहीं बना जाता। टीचर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप जज नहीं कर सकते किसी टीचर को। तो ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप उनसे एक बार क्लास लो, क्लास लेने के बाद में जो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है उनको खुद से करो। अब सपोज करो क्लास आपने ले ली, क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, कोई बात नहीं भाई, आप देख के कर लो उसको एक बार, और फिर उसी दिन शाम में एक बार फिर से कोशिश करो कि बिना देखे मेरे को वो क्वेश्चन करना है। ऐसे ही कर करके आपको भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि ऐसे ही सब कुछ नहीं होता है। अभी तीसरी स्ट्रेटेजी में भी मैं इसको इंक्लूड कर देता हूँ, जो कि जीके, वन एंड ओनली सॉल्यूशन जीके परमार सर की, जो एनटीपीसी की 2.0 प्रीवियस ईयर की सीरीज चलाई थी। सिर्फ उसको रट के चले जाना एक एक क्वेश्चन को, और मेरे को बताना कि एग्जाम में नंबर आए कि नहीं आए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसी वीडियो पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यार खुद बताओ, आपने 650 के समथिंग मेरे सब्सक्राइबर्स कर दिए हैं, अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो चाहिए नहीं, 350 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। यार भाई 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो, मैं आपसे एक बार भी नहीं बोलूँगा कि और सब्सक्राइब कर लो, कुछ कर लो। एक बार 350 ही आप क्यों नहीं कर लेते हो? क्योंकि इतनी हेल्प तो आप भी कर सकते हो ना। आपकी प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए मेरे को कितना समय देना होता है आप समझ भी नहीं सकते हो, और ये टाइम मेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझ नहीं पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ये रिक्वेस्ट है आपसे, और मिलते हैं इसी प्रकार किसी अगली वीडियो में।